गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व है और स्पेशल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिनका क्रिएशन जो है वो एक स्पेशल पर्पज के लिए हुआ है और उनका यूटिलाइजेशन जो है वो भी उसी स्पेशल पर्पज के लिए होगा। हाँ, अगर उस स्पेशल पर्पज को पूरा करने के बाद हमारे पास कुछ एक्सेस अमाउंट अगर बच जाता है, बैलेंस कुछ बच जाता है, तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड और दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने एक और जो हमारा स्पेशल रिजर्व है वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व, उसका ट्रीटमेंट भी हमने इसी प्रकार किया था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है। उस एग्जांपल की हेल्प से ही हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। तो एग्जांपल क्या कहता है, X and Y are two partners. Their profit sharing ratio is 1:1. They admit Z as a new partner for 1/3 share in the profits. In balance sheet, in liability side, investment fluctuation reserve is given. Amount is ₹2 lakh. Asset side में हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है और उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो है ₹4 lakh. हमें क्या देखना होता है कि जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। कहीं मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम तो नहीं हो गई है। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से की बुक वैल्यू से कम होएगी तो वो जो लॉस है उसी को हम कहां से कंप्लीट करेंगे, कहां से पूरा करेंगे, उसको कहां से हम राइट ऑफ करेंगे, फुलफिल करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा करेंगे और उसके बाद एक्सेस अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है जो बुक्स में लिखी हुई है, और बुक्स में कितनी वैल्यू लिखी हुई है ₹4 लाख। तो मैंने कुछ केस नीचे बनाए हैं, उन केसेस के हिसाब से हम अलग अलग केस का हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है मैंने कि ईदर देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू इज ₹4 लाख। माने या तो मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं और या वो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू के इक्वल हो जाए। बच्चों, अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है मार्केट वैल्यू के बारे में तो हम ये मानेंगे कि इंफॉर्मेशन देने की जरूरत इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो बुक में हमने वैल्यू मेंशन कर रखी है वो वैल्यू मार्केट वैल्यू भी उतनी ही है, माने हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। या तो फिर मार्केट वैल्यू दे दी और वो मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू के इक्वल है, तब भी हमें कोई लॉस नहीं है। तो इस केस में यही है हमारा कि बुक वैल्यू 4 लाख है और मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है, 4 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट है उसका हमें कोई भी यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी रिड्यूस नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कंप्लीट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में, और वही हम यहाँ पे करेंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा है, लायबिलिटी है हमारी, उसकी ओरिजिनल साइड क्रेडिट है और आप सभी जानते हैं कि जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम क्लोज करेंगे इस अकाउंट को। ओरिजिनल वैल्यू क्रेडिट है तो क्लोज करेंगे तो हमें अपोजिट जो साइड में जाना पड़ेगा, माने इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जो केस नंबर 1 है उसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हमारी होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹2 लाख और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम X और Y में, 2X कैपिटल अकाउंट और 2Y कैपिटल अकाउंट। इक्वल रेशो है तो 1 लाख X के कैपिटल अकाउंट में और 1 लाख के Y के कैपिटल। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसकी नरेशन हो जाएगी हमारी। अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, फिर से हमें रिजर्व को यूज करना है, रिजर्व के अकाउंट को क्लोज करेंगे हम हर केस में। पहले क्लोज करेंगे और फिर देखेंगे हम कि उसका अमाउंट कितना हमें जो है जो फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हुआ है उसके लिए रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए, या कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹2 लाख। अब यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है ₹3 लाख और बुक वैल्यू कितनी थी ₹4 लाख। माने इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हमारी है वो क्या होगी 1 लाख से रिड्यूस होगी। अब इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी असेट है और असेट की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल साइड क्या होती है डेबिट। अब उसको हम रिड्यूस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें क्रेडिट माने टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो कम हुई हमारी उसके लिए कितने रख लेंगे हम, कितने से कम होगी हमारी 1 लाख से। अब भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1 लाख रुपए का बैलेंस बचता है जिसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे माने टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना हमारे पास 1 लाख इक्वल रेशो में 50,000। अगर हम केस नंबर 3 की बात करें तो मार्केट फिर से हमें क्लोज करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, तो फिर से हम डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट $2 लाख। कोई भी केस हो तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्लोज करना ही करना है, तो पहले उसी को डेबिट करेंगे आप, फिर आगे की सिचुएशन को आप देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो जो मार्केट वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है 2 लाख और बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख। माने कितने से रिड्यूस होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपए से। तो हमें रिजर्व से कितने निकालने पड़ेंगे 2 लाख निकालने पड़ेंगे और रिजर्व में है भी कितने हमारे 2 लाख ही है। माने सारे के सारे जो 2 लाख है वो हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रिड्यूस होने के कारण होने वाली कमी को पूरा करने में हमारे लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्सेस तो बचा ही नहीं, हमारे पास रिजर्व के बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। हमारे पार्टनर्स को भी इसमें से कुछ भी हम नहीं दे सकते हैं, तो यही हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट अगर हम केस नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है ₹1,50,000। देखते हैं क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹2 लाख। अब हमें लॉस कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस कितनी हुई है हमें देखना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी ₹4 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है ₹1,50,000। माने कितना हमारा कमी होगी 2,50,000 की हमें जो है लॉस है जो कि हमें पूरा करना है। लेकिन क्या हमारे पास 2,50,000 है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में? नहीं, हमारे पास केवल 2 लाख है। इसका मतलब क्या होगा कि 50,000 हमें कहां से पूरे करने पड़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि जो असेट्स है हमारी जितनी वैल्यू हम मान के चल रहे थे उससे कम हो गई, इसे हम रिवैल्यूएशन से पूरा करेंगे। माने यहां हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 और टू इन्वेस्टमेंट और उसकी वैल्यू कितनी कम हुई हमारी 2 लाख के 50,000। अगर हम केस अब इसमें अगर हम देखें तो मैंने बताया था आपको लास्ट जो वीडियो हमने करी थी वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व वाली, उसमें भी हमने किया था इस टॉपिक को कि अब हमारा रिवैल्यूएशन का अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री और हमें करनी पड़ेगी। किसके लिए? इस रिवैल्यूएशन के अकाउंट को क्लोज करने के लिए। रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट है, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे हम इसको क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 50,000 से। डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्वल रेशो है 25,000 25,000। तो इस तरह से केस नंबर 4 का ट्रीटमेंट हमें कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें किसका ट्रीटमेंट करना है? केस नंबर 5 का ट्रीटमेंट हमें करना है। केस नंबर 5 की अगर हम बात करें, फिर से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्लोज करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹2 lakh। अब हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्या कमी आई है। अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमारे पास 4 लाख रुपीस की और यहाँ मार्केट वैल्यू कितनी होगी 4,50,000। ये तो कम होने की जगह पे क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी, माने हमें कोई लॉस इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ ही नहीं है। अब जब नहीं हुआ है तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा है उसका हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे नहीं, माने सारा का सारा पैसा हम क्या कर सकते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 एग्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। इक्वल रेशो है माने 1 लाख। अब ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट इस केस में। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में भी तो चेंज आया है, माने वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी प्रेजेंट करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। अब 4 लाख से वो 4,50,000 हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, ओरिजिनल साइड डेबिट है। तो अगर कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसकी ओरिजिनल साइड में ही उसको हमें डालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल साइड डेबिट है तो बढ़ेगी तो हम डेबिट ही करेंगे, माने सेकंड एंट्री जो इस केस की होगी वो हमारी होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 50,000 से और 2 का हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब फिर से हमने क्या किया रिवैल्यूएशन का अकाउंट ओपन कर दिया। अब जब भी रिवैल्यूएशन का अकाउंट ओपन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है उसको क्लोज करना पड़ता है। अब इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ क्रेडिट है क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, मनी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000। इसमें क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में 2 एग्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। इक्वल रेशो 25,000 and 20,000।